नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। जनगणना 2027 द्वितीय चरण में पूछे जाएंगे 40 सवाल और सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार पूछी जाएगी जाति और बैंक डिटेल भी। जो आम जनगणना होता है उसमें ये पहली बार बैंक डिटेल इंट्रोड्यूस किया गया है। आधार इत्यादि भी बहुत सारी बातें पूछी जाएगी। वो 40 सवाल को हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम तो जानेंगे कि क्या क्या जानकारी मान ली जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, वो सारी बातें आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। कल ही 14 अगस्त को इसके लिए गजट जारी हुआ है और वो अखबारों में भी छा गया है। अखबारों में सुर्खियां लगी हैं कि जनगणना में खुलेगी हर परिवार की तस्वीर, महिलाओं से जुड़े आंकड़े भी होंगे, जाति सहित पूछे जाएंगे 40 सवाल। हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी बतानी होगी अपने धर्म की जाति। दी गई सूची में जाति चुनने का विकल्प नहीं, खुद बतानी होगी अपनी जाति। कोरोना टीका, बैंक खाता, स्थायी निवास और जन्म स्थान की भी देनी होगी जानकारी। हम उन 40 सवालों को बताएंगे, लेकिन अखबार आजकल क्या कह रहा है इसको भी हम जरा देखते चलते हैं। इसमें बताया गया है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार पूछी जाएगी जाति और बैंक डिटेल, और इसमें 2011 में जो 29 सवाल थे वहीं 2027 में 40 सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसमें बदलाव जो हुआ है 2011 से 2027 में वो है जाति, यानी एससी एसटी का ब्यौरा लिया गया था 2011 में, लेकिन 2027 में अन्य जातियों का भी ब्यौरा लिया जाएगा। शिक्षा में साक्षरता और शिक्षा से थोड़ी संबंधित जानकारी पूछी गई थी 2011 में। 2027 में डिजिटल साक्षरता, उच्चतम शिक्षा एवं विषय की जानकारी भी मांगी गई है। रोजगार से संबंधित बात करें तो काम, श्रेणी और कार्यस्थल के बारे में जानकारी मांगी गई थी 2011 में। वहीं 2027 में आर्थिक गतिविधि क्या है आपकी, पेशा, क्षेत्र, काम की तलाश, उपलब्धता, इसकी जानकारी मांगी गई है। प्रवासन में जन्म स्थान व प्रवासन 2011 में मांगे गए थे, 2027 में पिछला निवास, कारण, अवधि और अस्थायी पता आपका क्या है। पहचान और संपर्क में ऐसी जानकारी नहीं मांगी गई थी, लेकिन अब की बार आधार, मोबाइल, वोटर आईडी, पासपोर्ट, डीएल, इस सब की जानकारी अब की बार मांगी जा रही है। डिजिटल प्रक्रिया में जो देखी जाए तो 2011 जो था वो पूरी तरह से कागजी था, और ये प्रक्रिया जो है आपको 2027 वाला पूरी तरह से डिजिटल है। अगर देखा जाए 40 सवालों को बांटा जाए तो 12 सवाल व्यक्ति, परिवार और सामाजिक पहचान से संबंधित है, 5 सवाल शिक्षा, भाषा और दिव्यांगता से संबंधित है, 8 सवाल काम काज, रोजगार और कार्यस्थल से संबंधित है, 8 सवाल जन्म और प्रवासन और संतान से संबंधित है, और 7 सवाल दस्तावेज, बैंकिंग व अन्य जानकारी से संबंधित है। तो चलिए जरा देखते हैं गजट को कि गजट में आखिर क्या पूछा गया है और क्या जानकारी मांगी गई है। चलिए उसको देखते हैं। आपके सामने है द गजट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राजपत्र जो जारी हुआ है। आप देख सकते हैं ऊपर, ये नई दिल्ली, शुक्रवार अगस्त 14 2026 को ये जारी हुआ है, और इसके माध्यम से वो सारे प्रश्नों को बताया गया है। आइए जानते हैं एक एक करके। यहाँ बातें जो बताई गई हैं और इसके परिप्रेक्ष्य में जो कुछ चीजें लिखी गई हैं अवधारणा, वो इस तरह से है कि केंद्रीय सरकार जनगणना अधिनियम 1948 का 48 की धारा 8 की धारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुदेश और निर्देश देती है कि भारत की जनगणना 2027 के संबंध में परिवार अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने के लिए जनगणना अधिकारी उन स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिनके लिए उन्हें क्रमशः नियुक्त किया गया है, उन सभी सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों से नीचे सूचीबद्ध मद के संबंध में सभी प्रश्न पूछ सकता है। अर्थात कौन सा प्रश्न, अब इसको जरा देखना होगा हमें। अब चलिए इन सबको देखते हैं और जानते हैं एक एक करके। हमारे सामने 6 प्रश्न है। पहला ये है व्यक्ति का नाम, मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तिथि और आयु पूर्ण वर्षों में, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, जन्म तिथि भी आपको देने हैं, विवाह के समय आयु पूर्ण वर्षों में, आपका जो विवाह हुआ था उस समय आपकी आयु कितनी थी। अब देखिए यहाँ है क्या पूछा गया है, पति या पत्नी का नाम, उसके बाद है घोषित राष्ट्रीयता, धर्म, 10वां है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में, पिता का विवरण, माता का विवरण, निःशक्तता,
मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान, इसकी जानकारी आपको देनी होगी। 15वां है साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता की स्थिति। 16वां है शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति। 17वां है प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर तथा संकाय विषय, इसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी, कितनी आपकी उच्चतम योग्यता है, उसका संकाय क्या है, विषय क्या है। अब आइए 18वां पे चलते हैं। 18वां है पिछले वर्ष किसी से कोई काम काज किया हो, किसी भी समय कोई काम काज किया हो। 19 आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी। 20 व्यवसाय। 21 उद्योग व्यापार अथवा सेवा का स्वरूप, कर्मी का वर्ग। 23 गैर आर्थिक कार्यकलाप, अल्पकालिक, अर्ध अल्पकालिक या गैर कर्मी के लिए। 24 काम की खोज में अथवा काम के लिए उपलब्ध, अल्पकालिक, अर्ध अल्पकालिक, गैर कर्मी के लिए। कार्यस्थल की यात्रा, जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान, स्थान परिवर्तन के कारण, स्थान परिवर्तन के पश्चात इस गांव नगर में निवास की अवधि, ये सब जानकारी मांगी गई है। 30वां क्या है, इसको जरा देखते हैं। 30वां आपको है अस्थायी निवास का पता। 31 है वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या केवल वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं संबंध विच्छेदित महिलाओं के लिए। 32 कभी भी जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या केवल वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, संबंध विच्छेदित महिला के लिए। पिछले एक वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या केवल वर्तमान में विवाहित महिला के लिए। 34 कोविड टीकाकरण का स्थान। उसके बाद बैंक खातों की कुल संख्या यहां आ गई। 35वां नंबर प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है कि आपके कितने बैंक खाते हैं, उसकी संख्या पूछी गई है, कुल संख्या। उसके बाद है 36 में मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध हो। 37 आधार नंबर यदि उपलब्ध हो, इसमें कंडीशन लगाए गए हैं, मैंडेटरी नहीं कहा गया कि यदि उपलब्ध हो तो 37 में। 38 में वोटर आईडी नंबर यदि उपलब्ध हो। 39 पासपोर्ट यदि भारतीय पासपोर्ट धारक हैं। 40 ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता, उपलब्ध है या नहीं है। इससे संबंधित ये 40 प्रश्न पूछे जाएंगे दूसरे चरण के जो जनगणना के कार्य हैं उसमें, और इसको लेकर पूरे देश में ये गजट को सार्वजनिक किया गया है और बताया गया है कि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था वीडियो जिसमें हम लोगों ने जाना कि 40 प्रश्न कौन से हैं, बैंक, डीएल आदि की स्टेटस क्या होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।